हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोनार। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव पढ़ा था, उसके यूजेस पढ़े थे कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसी का ही यूज़ है हमारा सोनार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उस इसको समझने के लिए आपको पहले वाला जो मेरा लेक्चर है, एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, वो सब आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा ये वाला भी टॉपिक। ठीक है, अब बिना समय गवाई हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सोनार। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि सोनार हो एक्चुअल में क्या होता है, फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, ये होता है हमारे शिप्स एंड बोट में। जो आपने देखा हो ना, समुद्र में जो शिप्स एंड बोट चलते हैं, ठीक है, तो वो नेविगेट कैसे करते हैं। ठीक है, उनको कैसे कौन रास्ता बताता है, तो वो किसके थ्रू अपना पाथ फाइंड आउट करते हैं, रास्ता खोजते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो यूज़ होता है टेक्निक वो होती है हमारी सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव का। जैसा कि हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑडिबल रेंज, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक वेव्स। जो हमारी हायर फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है उसको बोला जाता है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स, विच इज़ 20 हर्ट्स। क्लियर। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जो बता रहे हैं इसमें कि सोनार क्या है। आपका सोनार एक डिवाइस है जो क्या एमिट करती है, अल्ट्रासोनिक वेव एमिट करती है, यूज़ करते हैं उसका। और उससे हमें क्या मेज़र करते हैं, हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं, डायरेक्शन मेज़र करते हैं एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। क्लियर, डायरेक्शन, स्पीड, और हमें कहाँ जाना है, कौन सी हमारी डायरेक्शन ठीक रहेगी, तो वो सब हम बेसिकली किसके थ्रू जानते हैं, सोनार के थ्रू। क्लियर। तो इससे हमें क्या होता है कि इजी होता है कहाँ पर चलना, समुद्र में चलना। जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ पर सबमरीन्स भी होती हैं। अगर सपोज करो एक सी में बोट चल रहा है तो उसके नीचे सबमरीन भी चल रही है। ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, है ना। अगर वो टकरा जाएंगे शिप से तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, तो नुकसान हो जाएगा और शिप डूब भी सकता है। तो ये सब चीज़ें, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें विजिबल होता है, अपनी हम आंखों से देख सकते हैं। बट हम जब शिप के अंदर चल रहे हैं ना, जो हम बोट चल रही होती है वो तो पानी के सरफेस से पे चल रही होती है ना। जो हमारे पायलट होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो बोट पे रहते हैं। अब उनको कैसे देखेगा नीचे का, तो वो किसकी हेल्प से देखते हैं, सोनार की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, कैसे हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कहाँ हमें जाना है, कहाँ हमारा रास्ता है। ठीक है, कहाँ क्या पता सामने से कोई सबमरीन आ रहा हो, अगर वो क्या जैसी आएगा तो टकरा जाएंगे। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करा जाता है, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो बेसिकली जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें आपका बोर्ड दिख रहा है ऊपर, और और बोर्ड का है आपका सरफेस ऑफ द सी, वाटर सरफेस। ठीक है, ऊपर क्या है, बोट और शिप आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, डिटेक्टर, एक पॉइंट पे आपका डिटेक्टर है, दूसरे पॉइंट में आपका ट्रांसमीटर है, और नीचे क्या है आपका सी बेड। तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए नीचे कितना नीचे सी बेड है हमारा, तो हमने ये इस फिगर में बताया है। तो हम किसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस को, हम फाइंड आउट करते हैं सोनार की हेल्प से। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, और मेजर करता है डिस्टेंस को। किसके थ्रू ट्रांसमिट, किसके थ्रू करता है, ट्रांसमिट करता है आपका ट्रांसमीटर के थ्रू, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। और उसके बाद जब वो ट्रांसमिट करता है और रिफ्लेक्शन होता है कहाँ से, सी बेड से जब रिफ्लेक्शन होता है। आप सी बेड की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे सबमरीन हो गया हमारा, वेल हो गई। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की जो भी होता है हमारा, है ना, जो हमारे को नुकसान पहुंचाएगा कहाँ पर, शिप में, तो आप उसको वो भी ले सकते हो वहाँ पर। तो एमिट करता है, कहाँ से एमिट होता है, ट्रांसमीटर से एमिट होता है, और कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है और किसके पास पहुँचता है, वो पहुँचता है आपका डिटेक्टर के पास। ठीक है बच्चों, तो डिटेक्टर के पास पहुँचने के बाद जो अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्टर के पास पहुँचती है, वो किस में, और डिटेक्टर किस में कन्वर्ट करता है इसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो क्या होता है हमारी स्क्रीन पे
दिख जाता है कि यहाँ पर इस पोजीशन पे प्रॉब्लम है और हमें अपना रास्ता यहाँ से बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोनार। क्लियर। और इसमें भी आपके न्यूमेरिकल भी है, एक हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। और उससे पहले, न्यूमेरिकल से पहले, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको मतलब बैट का एग्जांपल भी है इसमें। जो बैट होता है एक्चुअली इसको बोलते हैं कि इसको दिखता नहीं है, बट वो बहुत ही परफेक्शन के साथ अपना उड़ लेता है ना। तो फ्लाई कैसे करता है वो, विद द हेल्प ऑफ, वो भी क्या जनरेट करता है, अल्ट्रा सोनिक वेव्स जनरेट करता है, जिससे वो क्या करता है, अपने रास्ते का पता लगा लेता है। उसकी हर्डल तो नहीं है उसके रास्ते में, कहीं उसके रास्ते में कोई मतलब पोल आ रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि रास्ते में कितनी स्पीड से जो हमारे बैट है ना वो चलते हैं रात में, है ना। तो वो कैसे स्पीड से इतना चल पाते हैं, ड्यू टू वो क्या एमिट करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करते हैं। और वो जो अल्ट्रासोनिक वेव है, सेम प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से और उनके पास वो आती है। उससे वो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो भी सेम आपका अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उसकी हेल्प से अपना जो हमें उनको अपना खाना चाहिए होता है, किसी को वो कहीं अटैक करना है उन्हें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो कैसे करते हैं, वो थ्रू द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो ये भी है एक एप्लीकेशन है जो बैट यूज़ करते हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव का अपने रास्ते को फाइंड आउट करने के लिए और अपने प्रे को मतलब फाइंड आउट करने के लिए, जिससे कि वो मतलब अपना जो उनका जो खाना है उसको वो ढूंढ सके। और 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 क्या है इसका एग्जांपल, और आपका प्रोपोसिस होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्क्राइब किया था, जो एक वेल होती है ना, मतलब आपका एक फिश होती है इसके अंदर, समुद्र के अंदर होती है। तो वो भी किसकी हेल्प से करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के थ्रू, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ही अपना रास्ता फाइंड आउट करती है और अपने फूड को फाइंड आउट करती है किधर है ना। फूड का मतलब वो सिर्फ शिकार करती है। तो कैसे करती है, अपने जो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और एम्पलीट्यूड कम होता है, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर सकते हैं कहीं भी ईजी वे में, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। और बेसिकली ये अल्ट्रा हाई, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होता है इनका। ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। क्लियर, जिनका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा, तो ये आसानी से कहीं भी पहुंच सकती है। ठीक है, और इसमें अब हम करेंगे, अगर उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, एक हम न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इसमें, इससे आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क होता है। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में हम कैसे बात करें, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं हमारी डिस्टेंस को। ठीक है, इस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। ये है बेटा एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी कैसे वर्क करता है हमारा सोनार। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया, अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर कितने सेकंड के बाद डिटेक्ट कर रहा है, आफ्टर 3.4 सेकंड, 42 सेकंड। तो टाइम कितना है इसमें, आपका टाइम दिया है 3.42 सेकंड। ठीक है, हमारा मेथड वही रहेगा, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम। ठीक है, ये गिवन है हमारा। ठीक है, ये हमने गिवन लिख लिया है। और इसमें स्पीड जो दी है क्या दी है, वेलोसिटी कितनी दी है हमारी, 1531 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया। 1531 मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस कितना होगा। हाँ, इसमें जो डिस्टेंस है आपका, जो हम कैलकुलेट करेंगे ना, डिस्टेंस जो होगा हमारा वो क्या होगा, 2D होगा। 2D का मतलब होता है आपका, मतलब ट्रांसमीटर टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फ्रॉम एंड ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टर की डिस्टेंस। तो ये 2D होगा, वो D प्लस D दोनों सेम होगा तो 2D ले लेंगे। तो 2D किसके इक्वल होगा हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है।
ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है, और इसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2D हमें निकालना है। 2D मतलब ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रांसमिटेड टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टर। ठीक है, तो हमारा स्पीड कितना है 1531 इंटू टाइम कितना है 3.42, और डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1531 इंटू 3.42 अपॉन 2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर रहेगा। टू 168 आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे आपने इसको किया तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, और मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स आएगा 2168, और डी की वैल्यू कितनी है, हम किलोमीटर में करेंगे तो कितना आएगा 2.168 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस निकाला है ना हमने 2.168, वो है हमारा कहाँ से, शिप से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर। और 2D जो है उसका वापस भी जो आ रहा है आपका, ठीक है, मतलब आपका ट्रांसमिटेड टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टर। ठीक है, 2D वो होगा आपका, और जो इसमें D है आपका, हमें क्या निकालना है, बट इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम सी बेड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, तो सी बेड का निकालना है, तो हम क्या होगा वो D होगा। तो हमारा कितना आ रहा है 2.168 किलोमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, किसकी हेल्प से, सोनार की हेल्प से। और वो किस पे इसका किस पे बेस है, वो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स पे बेस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सोनार का। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। क्लियर। आज के लिए इतना ही।